धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर की आपने अब तक संभाला, बचाया, रक्षा किया, सहायता मदद किया, जीवितों के बीच में जीवित रखा, भला चंगा स्वस्थ रखा, इसलिए आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु इस वक्त आपके प्रकाशनों को चाहते हैं, आपके अभिषेक, आपके रेवलेशन को चाहते हैं। होने दीजिए आपने परमेश्वर जिन वचनों को परमेश्वर आपने अपने लोगों के लिए रखा है परमेश्वर, आज साफ कर जाओ उन वचनों को प्रकट कर परमेश्वर, और अपने भेद अपने रहस्यमय बातों को परमेश्वर आज साफ कर जा, वो अपने प्रजा के लोगों के मध्य में रख परमेश्वर, जिससे कि हर एक वो वचन परमेश्वर जिस वक्त बोया जाता है वो अच्छी भूमि में गिरने पाए और 100 गुना फैलाने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु मेरे भी मन विचारों को अपने आत्मा के नियंत्रण में ले ले, पूरे कब्जे में ले ले परमेश्वर, संपूर्ण वचन परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए, और जिससे कि सुनने वाले के लिए परमेश्वर वासिस का कारण ठहरने पाए परमेश्वर, और आपकी महिमा के लिए खर्च किया जा सके। हर स्थिति को अपने आत्मा के नियंत्रण में ले, हम सारा आदर महिमा जलाल गौरव हम आपको देते उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में जाएंगे, और देखिए जब आप समोपदेशक की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 1 पद को पढ़िए। समोपदेशक की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 1 पद, और जिस किसी को मिल जाता है जल्दी से पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हाँ 11 अध्याय उसका 1 पद। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा, तो उसे क्या है फिर पाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे और बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है रोटी को जल के ऊपर डाल दे, है ना, एक अलंकारिक शब्द का प्रयोग है, एक मुहारा जो बोलना चाहिए, मुहारे टाइप का, है ना, जैसा आप स्कूल में क्या कई सारे मुहारा क्या है पढ़ते हैं, है ना, उसी प्रकार से क्या है ये भी एक मुहावरा है। जैसा आप बोलते नहीं कि आप बैल मुझे मारो, क्या मुहावरा है ना, ऐसे कई सारे मुहावरे टाइप का शब्द यहाँ पे यूज किया गया है कि अपनी रोटी के ऊपर क्या है जल के ऊपर डाल दे और बहुत दिन के बाद तू उसे क्या फिर पाएगा। हालेलुया। अर्थात आप अपनी रोटी को यदि जल के ऊपर नहीं डालेंगे तो वो रोटी क्या किसी प्रकार से आपको बहुत दिन बाद क्या मिलेगा भी नहीं। हालेलुया। और रोटी का मतलब ये नहीं कि वो जो संसारिक रोटी जिसे आप क्या है खाते हैं, है ना, ये उस रोटी के विषय में बाइबल बात नहीं करती, है ना, किंतु ये रोटी जो है मैंने कहा एक मुहावरे शब्द का प्रयोग हुआ है। रोटी अर्थात जो कुछ तेरे पास है उसे क्या है तू डाल दे परमेश्वर के लिए, उसे दे दे परमेश्वर के लिए, है ना, उसे समर्पण कर दे परमेश्वर के लिए, और बाइबल बताती रिजल्ट क्या होगा कि तू उसे क्या फिर क्या है पाएगा। हालेलुया। अर्थात पाना वह एक रोटी नहीं किंतु पाना क्या है अधिक रोटी होगा। उसका रिजल्ट जो है क्या है वो बहुतायत से होगा। जब आप बाइबल में जब आप पढ़ेंगे वचन में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर न्याय सिंहासन पे आएगा, जो धर्मी लोग इस पृथ्वी पे जो धर्म के काम किए हैं, जो भूखे हैं उसे खाना खिलाए हैं, जो प्यासे हैं उन्हें पानी पिलाया है, जो निर्वस्त्र उसे पहनाए हैं, और जो क्या बंदीगृह में है उनकी सुधिली उनसे मिलने गए, जो बीमार है उनकी सुधिली, बाइबल बताती है उसका रिजल्ट जो है स्वर में क्या है अनंत जीवन है। हालेलुया। अर्थात उन्होंने इस पृथ्वी पर अपनी रोटी को बोया है और उसका रिजल्ट जो है उस रोटी का रिजल्ट जो है वो स्वर्ग में क्या है अनंत जीवन को क्या है पा रहे हैं। हालेलुया। अपनी रोटी को क्या है जल के ऊपर डालते, अर्थात मनुष्य जो कुछ भी इस पृथ्वी पर कर्म करता है प्रतिफल उसको क्या है उसी के अनुसार से दिया जाता है, ये बाइबल बताती है। और याद रखिए हम जो है आत्मिक लोग हैं, शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पे मन लगाता है और आत्मिक मनुष्य जो क्या है आत्मिक बातों पे क्या मन लगाता है। हालेलुया। हमारा शारीरिक जो पावर है वो केवल क्या है शारीरिक ही है, लेकिन जब हमारे इस शारीरिक पावर के साथ शारीरिक सामर्थ्य के साथ जब हमारी आत्मिक सामर्थ्य जब जुड़ जाती है वो पावर फिर क्या है दुगनी हो जाती है। हालेलुया। वो प्रभावशाली हो जाती है, वो अलौकिक सामर्थ्य में क्या बदल जाती है। दाऊद को जब क्या है गोलियात को मारना था, दाऊद जब पावर ना जो यूज कर रहा था वो अपने खुद की पावर को यूज नहीं कर रहा था, है ना। दाऊद जो है जो गोलियात को ललकार रहा था वो अपने शारीरिक पावर के अनुसार से वह गोलियात को नहीं ललकार रहा था, या अपने शारीरिक पावर के अनुसार से वह उस क्या है उस गोलियात को मार डालने की बात क्या है नहीं कर रहा था।
दाऊद यदि अपने शारीरिक पावर में यदि वो देखे तो शारीरिक पावर उसका केवल क्या है, एक साधारण सा और छोटा सा क्या है, बच्चा है। हालेलुया। लेकिन जिस पावर के साथ वो दहाड़ रहा था, जिस पावर के साथ वो गरज रहा था, वह क्या, उसके परमेश्वर की क्या है, सामर्थ्य। हालेलुया। और प्रभु जब हमारे जो शारीरिक सामर्थ्य है, हमारे शारीरिक जो पावर है, और जब हम उसी शारीरिक पावर के साथ जब हम इस बाइबल के पावर को जब हम यूज करते हैं, ये हमारे लिए क्या है, एक क्या प्रभावशाली हथियार के रूप में क्या काम करता है। हालेलुया। और ये साधारण नहीं रहता, ये सिंपल नहीं रहता, है ना, ये एक क्या है, शत्रु के लिए क्या है, दुश्मन के लिए क्या है, ये बहुत ही क्या है, असंभाल पाने वाली क्या है, ताकत के रूप में क्या ये नजर क्या है आता है। और इसलिए बाइबल बताती है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए उनमें से एक भी क्या सफल नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती, वचन में लिखा, तो अपनी आंखों से दुष्टों के अंत को क्या है देखेगा। ये किस पावर की बात बाइबल करती है, ये आत्मिक पावर की बात करती है। तो अपनी आंखों से दुष्टों के अंत को क्या है देखेगा, सारी रीति से नहीं कि तू आत्मिक रीति से, बाइबल बताती तू अपने आंखों से दुष्टों के अंत को क्या है देखेगा। हालेलुया। अर्थात बाइबल बताती जिस चीज को हम, जिस रोटी को हम बो देते हैं, बाइबल बताती उसका रिजल्ट जो है हमारे लिए क्या है, बहुत ही क्या है बड़ा होता है। हालेलुया। और अभिषेक जो है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो वॉच करता है, वो देखता है, वो परखता है लोगों को। जब आप बाइबल में देखेंगे, वचन में लिखा हुआ है, एलीशा जो है, एलीशा जब 12 जोड़ी बैल को खेत में जब जोत रहा था, और जब जोत रहा था, और तब वचन में लिखा हुआ है, एलिया उसी खेत से गुजर रहा था। और जब खेत से गुजर रहा था, तब उसने एलीशा को देखा कि ये मेहनत कर रहा है, ये परिश्रम कर रहा है, और 12 जोड़ी बैल को लेकर के एक साथ जोतना बोना, मतलब ये क्या है, ये साधारण क्या है व्यक्ति क्या है नहीं, ये जरूर ये परिश्रमी है। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, एलिया ने अपने चद्दर को एलीशा के ऊपर डाल दिया, है ना, क्योंकि एलिया भी समझ रहा है ये व्यक्ति किस कैटेगरी का है। एलिया जो परमेश्वर का जन है, उसे मालूम है ये किस कैपेबिलिटी का, किस एबिलिटी का है ना, किस प्रकार से योग्यता रखता है। 12 जोड़ी बैल को एक साथ ले करके जोतना, कहने का मतलब क्या है, ये परमेश्वर के लिए क्या है, ये बहुत बड़े क्या सामर्थ्य कामों को क्या है करने वाला बन सकता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा, उसने अपने चद्दर को उसके ऊपर डाल दिया, और चद्दर के ऊपर डाल दिया। बाइबल लिखा हुआ है, एलिया जो है वो अपने 12 जोड़ी बैल को उसने क्या है त्याग दिया, अपने खेत को बेच दिया, और वह जो क्या है एलीशा जो है एलिया के पीछे हो लिया। हालेलुया। एलीशा एलिया के पीछे हो लिया। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, उसने अपनी रोटी को ऊपर क्या है डाल दिया। हालेलुया। और अभिषेक जो है, जो एलिया के जीवन में था, जो उसके गुरु के जीवन में था, वही दुगनी सामर्थ, उससे दुगनी सामर्थ जो है वो एलीशा के जीवन में आकर के क्या ठहर गया। हालेलुया। अभिषेक जो है वाच करता है, आपकी रोटी को देखता है, आपके परिश्रम को देखता है, आपके हार्ट को देखता है, आपके हृदय को देखता है, आपके मनों को वह क्या जांचता है। उस स्त्री के विषय में आपको अच्छे से मालूम, जो 12 वर्ष की स्त्री थी, है ना, उसने केवल वस्त्र ही को छू लिया, लेकिन छूने वाले बहुत थे, लेकिन भीड़ के लोग चंगाई को नहीं पाए, किंतु वो अभिषेक जो है उस स्त्री के ऊपर रिलीज हुआ, और वो स्त्री ने क्या चंगाई को पाया। हालेलुया। पर इस बाइबल से हट करके, इस बाइबल से बाहर हम क्या हैं, हम यदि चले तो किसी प्रकार से हम परमेश्वर की सामर्थ को हम अपने जीवन में हम काम होते हुए क्या नहीं देख सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए क्या अपनी रोटी को क्या है जल के ऊपर डाल दे। जब हम जक्कई के जीवन को जब हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि वो जक्कई जब उस यरीहो में रहा करता था, और यीशु मसीह उसी यरीहो से, जो पापियों का नगर था, वहां से जब वह गुजर रहा था, और तब बाइबल बताती है, देखो जक्कई नाम का एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वाला का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, लेकिन भीड़ के कारण वह क्या है देख ना सकता था, क्योंकि वह क्या है नाटा था। और बाइबल बताती है, जब वो जक्कई जब यीशु मसीह को देख नहीं सका, तब आगे जा करके गुलर के पेड़ में चढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह उसी रास्ते से होकर के जाने वाला था। और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, जैसे यीशु मसीह उस गुलर के पेड़ के पास पहुंचता है और जक्कई से कहता है, जक्कई झट उतारा, आज मुझे तेरे घर में रहना है। और तब जक्कई तुरंत पेड़ से उतरता है और यीशु मसीह को अपने घर में ले जाता है। जब यीशु मसीह को अपने घर में ले जाता है, और तब लिखा हुआ है, जक्कई कहता, प्रभु मैं आधी संपत्ति क्या कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का न्यायवश लिया हो तो मैं इसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु मसीह कहता, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी क्या है
इब्राहिम का पुत्र है। हालेलुया। और तब 10 पद में लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। जक्कई जैसे ही वह सिलेंडर हुआ परमेश्वर के सामने, जक्कई जैसे ही वह अपने आप को समर्पित किया यीशु मसीह के सामने, जक्कई जैसे ही वह अंगीकार करता है कि प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और अब किसी का अन्याय वश लिया हूं तो मैं उसे क्या 4 गुना क्या है फेर देता हूं। हालेलुया। और तब यीशु मसीह कहता है आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी क्या है, इब्राहिम का पुत्र है। हालेलुया। यह भी इब्राहिम का क्या है, पुत्र है। आपका परिश्रम, मेरे को आपका रोटी का बोना जो है, आपका रोटी का पानी में डाल देना, वो स्वर्ग को जो है क्या है, आकर्षित करता है। हालेलुया। आपका पृथ्वी का जितना भी किया हुआ कार्य जो है वो आपको अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। इसीलिए आप क्या है, चर्च आते हैं, इसलिए आप परमेश्वर के पास आते हैं, इसलिए आप क्या परमेश्वर के लोगों के साथ क्या संगति करते हैं। हालेलुया। अर्थात हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें, अपने हर एक चीजों को हम परमेश्वर के लिए क्या है, हम समर्पित करें। और परमेश्वर वचन में लिखा है कि उसका क्या है, उसे तू फिर क्या है पाएगा। हालेलुया। आप भलाई बोएंगे, आप क्या भलाई को क्या है काटेंगे। मत्ती 25 अध्याय में जो धर्मी लोग थे उन्होंने भलाई को बोया, परमेश्वर कहता है इन्होंने मेरे साथ किया है। अर्थात परमेश्वर आपका किसी भी प्रकार के परिश्रमों को वह क्या कर्ज में क्या नहीं रखता। हालेलुया। आपके किसी भी प्रकार के मेहनत को कर्ज में नहीं रखता। आपके किसी भी प्रकार के आपके रोटी को जल में डाल देना परमेश्वर व्यर्थ में क्या है नहीं रखता। हालेलुया। वो हर चीजों का वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हर चीजों का क्या बदला देने वाला परमेश्वर है, वो हर चीजों का क्या रिजल्ट देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप जितना इस पृथ्वी पर भलाई करेंगे, जरूर आपको रिजल्ट बुरा मिल सकता है, लेकिन जितना आप भलाई करेंगे, आप अपनी रोटी को डालना है, परमेश्वर आपके लिए क्या भलाई ही को क्या है पैदा करेगा। हालेलुया। आप जितना आप बुराई को मेरे को आप बुराई की रोटी आप डालेंगे, आपके लिए परमेश्वर बुराई ही को पैदा करेगा। जितना आप धोखे की रोटी को आप बोएंगे, आप क्या है उस धोखे की रोटी को क्या है काटेंगे। हालेलुया। जितने आप ईमानदारी की रोटी को बोएंगे, परमेश्वर आपको ईमानदारी के रोटी कटवाएगा, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको क्या है वाच करता है, आपको देखता है, उसका अभिषेक देखता है आपके एक एक कार्यों पे, एक एक एक्टिविटी में। हम किसी भी प्रकार से क्या हम क्या धोखा में क्या है हम परमेश्वर को नहीं रख सकते। हालेलुया। है ना। हम अपने लाभ को हम क्या है हम सोच करके हम क्या है ना, कई बार हम अपने लाभ को देखते हैं और भले दूसरे का क्या है घाटा हो जाए, लेकिन परमेश्वर आपको क्या है देखता है, क्योंकि आप परमेश्वर में है। आपको ईमानदारी से हर कार्यों को क्या है करने की जरूरत है। हालेलुया। आपके हर चीजों में आपको फेथफुल रहने की जरूरत है, आपको हर चीजों में विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। जब आप बाइबल में जब आप देखेंगे, जब प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके 4 अध्याय उसके 32 पद को जब आप पढ़ेंगे, देखिए प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय उसके 32 पद, हाँ जल्दी से निकालिए। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 4 अध्याय का 32 पद। हाँ। विश्वास करने वालों की मंडली, और बाइबल बताती वचन में लिखे विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति, और वहाँ पे लिखा है यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था, प्रेरित बड़े सामर्थ्य से, और प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते थे। हाँ। और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, उनमें कोई भी दरिद्र ना था, और उनमें क्या कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि और घर थे, वे उनको बेच बेचकर बिकी वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव पे रखते थे, और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार से हर एक को बांट दिया करते थे। हालेलुया। हालेलुया। हम पुराने कलीसिया की यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं। बाइबल बताती विश्वास करने वालों की मंडली क्या है एक मन और एक चित्त की थी, और वचन में लिखा हुआ है कि कोई भी अपनी संपत्ति को क्या है अपना नहीं समझता था। हालेलुया। किंतु सब कुछ साझे का था। उस समय की जो कलीसियाएं थी, उस समय के जो लोग थे, उस समय के लोगों की जो मानसिकता थी, बाइबल बताती वो एक मन एक चित्त की थी। वे आत्मिक थे, ठीक है, शारीरिक है ना। इसलिए बाइबल बताती है ना कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम क्या है, वचन में लिखा शरीर की लालसाओं को तुम किसी रीति से क्या पूरी नहीं
करने पाओगे। हालेलुया। और इसलिए लिखा हुआ है कि आत्मा के अनुसार से चलो, लिखा है ना। हमें चाहिए कि हम आत्मा के अनुसार चलें। और ये आत्मिक कलीसिया के जो गुण यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनका मन जो है एक मन एक चित्त था। हालेलुया। और फिर लिखा हुआ है कि कोई भी अपनी संपत्ति क्या अपना नहीं समझता था। हम देख रहे हैं अपनी रोटी क्या जल के ऊपर क्या है डाल दे, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। और ये कलीसिया जो है मेरे प्रो, ये अपनी रोटियों को जल के ऊपर डाल रहे हैं। और वो एक मन एक चित्त के थे। और कोई भी अपनी संपत्ति अपना नहीं समझता था, वरन सब कुछ क्या है साझे का था। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि प्रेरित बड़े सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही दे रहे थे। और बाइबल बताती उन पर क्या बड़ा क्या है अनुग्रह था। हालेलुया। उन पर परमेश्वर का बड़ा क्या है दया था। ये क्या रोटी बो रहे हैं या क्या रोटी जल के ऊपर डाल रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं वो कलीसिया जो है क्या है एक मन एक चित्त थी। हालेलुया। अर्थात सबके विचार एक थे, है ना, सबकी कल्पनाएं एक थी, है ना। वहां पे लिखा है कोई भी अपनी संपत्ति क्या अपना नहीं क्या है समझता था। ये अपनी रोटी को बो रहे हैं, उस जल के ऊपर क्या है डाल रहे हैं। और रिजल्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, बाइबल बताती प्रेरित बड़े सामर्थ के साथ जी उठने की गवाही देते थे। और इसलिए उन पर बड़ा क्या है अनुग्रह था। हालेलुया। जब हम अपनी रोटी को बोते हैं, बाइबल बताती परमेश्वर हमें क्या है अनुग्रह देता है। और वो अनुग्रह ही है जो हमें क्या ऊंचाइयों में लेकर के जाता है। इसलिए मैंने कहा कि जहां आपके पास शारीरिक ताकत है, वहीं आपकी ओर आपके पास दूसरी ओर क्या आपको आत्मिक ताकत की क्या है आवश्यकता है। हालेलुया। बगैर आत्मिक पावर के आप किसी भी प्रकार से उस मुकाम में नहीं पहुंच सकते, उस ऊंचाइयों में क्या नहीं जा सकते। हालेलुया। शारीरिक पावर है, शारीरिक पावर को ये लोग लगा रहे हैं, है ना। एक मन एक चित्त के हैं। कोई भी अपनी संपत्ति अपना नहीं समझता था, है ना। जो कुछ भी होता प्रेरितों के क्या पाँव में डाल देते थे, अर्थात अपनी संपत्तियों को प्रेरितों के पाँव में डाल देते थे। और इसलिए लिखा है परमेश्वर का उन पर क्या बड़ा क्या है अनुग्रह था। ये ग्रेस जो है उन्हें परमेश्वर की ओर से क्या है मिलती थी। हालेलुया। ये अनुग्रह मिलता, अनुग्रह जो है इंसान की ओर से नहीं, अनुग्रह क्या है परमेश्वर क्या है देता है। हालेलुया। अर्थात ये अपने रोटी को जल के ऊपर डाल दे रहे हैं और अनुग्रह परमेश्वर उन्हें क्या है दे रहे हैं। हालेलुया। और जब मेरे को आगे पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है उनमें से कोई भी क्या है दरिद्र नहीं था। दरिद्र मतलब क्या, कोई कंगाल नहीं था। बाइबल बताती है कि लोग जो है अपनी भूमि अपने घर को बेच बेच करके बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव पे क्या है रखते थे। हालेलुया। आप सोचिए उस समय लोग जो है अपने खेतों को बेचते थे परमेश्वर की सेवकाई के लिए, है ना। अपने घरों को बेचते थे परमेश्वर की सेवकाई के लिए। आप जरा कल्पना कीजिए, यदि लोग यदि खेतों को बेच दे, अपने घरों को बेच दे, तो क्या वो कंगाल नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? लेकिन बाइबल बताती है उनमें से कोई भी क्या दरिद्र नहीं था। ये परमेश्वर का क्या है अनुग्रह है। हालेलुया। अरे 5 लोग हैं, यदि 10 लोग हैं, एग्जाम्पल के लिए वो अपने खेतों को बेच दिए, अपने जमीन को बेच दिए, तो वो कंगाल हो जाना चाहिए, है ना। सोचिए, है ना। आप अपने घर को बेच दिए तो आप क्या हो जाएंगे? सड़क में आ जाएंगे। लेकिन बाइबल का सिद्धांत क्या है? वो दरिद्र क्या है नहीं थे। हालेलुया। अर्थात वो अपनी रोटी को दे रहे हैं, लेकिन वो क्या है वो दरिद्र नहीं, किंतु और क्या बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। इसलिए मैंने कहा शारीरिक ताकत केवल शारीरिक ताकत है, लेकिन जहां परमेश्वर की ताकत है वो क्या एक प्रभावशाली क्या है हथियार। और रिजल्ट वहां पे हम देख रहे हैं कि कोई भी कंगाल नहीं था, कोई भी दरिद्र नहीं था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए करते, परमेश्वर के लिए अपनी भूमि को बोते, परमेश्वर के लिए अपनी जमीन को बोते, परमेश्वर के लिए सब कुछ लगा देते, एक मन एक चित्त होते थे। और परमेश्वर उनको क्या है और भी क्या बढ़ाते जाता। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती, जब आप बाइबल में जब आप देखेंगे, पौलुस जो है बार बार जो है वो अपने पत्रियों में लिखता कि कंगालों की सुधि लो, विधवाओं की सुधि लो, है ना, गरीबों को दान करो, है ना। परमेश्वर के राज्य के विषय में लिखा, कलीसिया के विषय में बाइबल बताती है, मकिदुनिया की कलीसिया के विषय में बाइबल बताती है, इन्होंने मेरी क्या बहुत ही मेरी क्या है सहायता की लिखा है। और इसलिए उस मकिदुनिया का जो कलीसिया जो था वह क्या है, वह सारे कलीसियाओं से क्या है वो उसी स्तर में क्या है गिरा गया। हालेलुया। उन्होंने अपनी रोटी को क्या है जल के ऊपर क्या है डाल दिया। हालेलुया। बहुत दिन बाद तू से क्या फिर क्या है पाएगा। हालेलुया। बहुत दिन बाद, अर्थात जो कुछ भी मेरे को आप करते हैं, परमेश्वर उस रोटी को क्या है फिर से आपको क्या है लौटाता है। हालेलुया। वो अन्यायी नहीं, है ना, वो अत्याचारी नहीं। और परमेश्वर आपके क्या है एक एक चीजों को देखता है। इसलिए जब आप बाइबल में जब आप देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके
21 अध्याय में उसके 1 से 4 पद में जब आप पढ़ेंगे, एक दिन यीशु मसीह जो है वो मंदिर में था, और मंदिर में था और वचन में लिखा हुआ है कि कई सारे लोग जो है वह क्या मंदिर में आए, और कई धनवान लोग जो है उस वेदी के पास भेंट डाले। लेकिन बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, एक विधवा थी, बहुत गरीब थी, है ना, बहुत कंगाल थी, उसके पास क्या एक भी पैसा नहीं था, केवल उस 2 दमड़ी को क्या है छोड़ करके। और वचन में लिखा हुआ है ना, मैंने कहा परमेश्वर देखता है, परमेश्वर आपको क्या है वॉच करता है, आपके एक एक लाइफ को, आपके एक एक क्या है कैरेक्टर को, और आपका कैरेक्टर ही आपको क्या ऊंचाइयों में लेकर के क्या जाता है कि आप क्या है ईमानदार हैं क्या है। और वचन में लिखा है यीशु मसीह देख रहा था, और वचन में लिखा हुआ है कि सारे धनवानों ने डाला, लेकिन वहां पे एक विधवा थी और उसके पास 2 दमड़ी थी, और उसने 2 दमड़ी को क्या है उस दान में, उस वेदी में क्या उसने क्या है डाल दिया। हालेलुया। और तब परमेश्वर जो है उस विधवा के हार्ट को देखा। इन्होंने तो क्या बर्ती में से डाला, लेकिन ये विधवा जो है अपनी घटती में से उसने क्या है डाला। और तब यीशु मसीह कहता है इस विधवा ने क्या सबसे बड़ा क्या है डाला। हालेलुया। आपका कैरेक्टर जो है, आपका हार्ट जो है, आपका लाइफ, आपका चरित्र जो है मेरे को आपको ऊंचाइयों में लेकर के क्या जाता है। हालेलुया, है ना। आप कितने भी धर्मी बन जाए, आप कितने भी अच्छे बन जाएं, आप कितने भी अपने आप को पवित्र होने की साबित करें या घोषणा करें, परमेश्वर क्या है आपके अंदरूनी जीवन को क्या है जानता है। हालेलुया। आपके हृदय को जानता है, इसलिए लिखा अपनी रोटी को क्या जल के ऊपर क्या है डाल दे, और बहुत दिन के बाद तू उसे क्या है पाएगा। हालेलुया। लोग ऐसे ही क्या है आगे क्या है नहीं बढ़ जाते, है ना, ऐसी उन्नति में क्या है नहीं चले जाते, और जो ऐसी उन्नति में चले गए वो उस घर के समान है जो क्या है आंधी आई में बरसी और क्या है गिर गया। वो कुछ समय के लिए चमकने वाला क्या है घर होगा, लेकिन सदैव स्थिर रहने वाला घर क्या है नहीं होगा। हालेलुया। कैरेक्टर ही, आपका चरित्र ही बिल्ड करती है आपके घर को क्या निर्माण करती है, कि आपका घर जो है स्थिर क्या है बने रहने वाला क्या है हो सके। हालेलुया। इसलिए है ना आप देखते हैं है ना कई लोग क्या कुछ समय के लिए चमकते हैं और फिर से क्या है बुझ जाते हैं। कारण क्यों है? कारण वही है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो क्या है एक बार यदि वो क्या है यदि उठ गए वो हमेशा के लिए क्या है बने रहते हैं। वो कारण क्या है? परमेश्वर क्या क्या है वो कैरेक्टर जो है, परमेश्वर का वो गुण जो है, परमेश्वर का वो क्या है स्वभाव जो है, और वो उस घर के समान रहता है जो क्या है बना रहता है, और आंधी आई में बरसी लेकिन वह क्या गिरता नहीं। हालेलुया। इसलिए हमें उस घर को पाने, इसलिए लिखा है उस अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दें। और बाइबल बताती है वो कलीसिया के लोग कंगाल नहीं थे, वो कलीसिया के लोग दरिद्र नहीं थे। वचन में लिखा है उनमें से कोई भी क्या दरिद्र नहीं था, लिखा है। अर्थात वो अपने घरों को, अपने जमीनों को वो बेच करके वो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वह क्या धनी होते जा रहे हैं। ये परमेश्वर का क्या है रूल है। हालेलुया। ये परमेश्वर का नियम है। इसलिए हमें चाहिए हम अपने शारीरिक पावर के साथ हम अपने आत्मिक ताकत को भी हम क्या है लगाएं, हम इस परमेश्वर के वचन के साथ चलें। इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे को हमको क्या है करने की जरूरत है। उस विधवा के विषय में हम देखते हैं है ना, आप कई बार आप उन वचनों को आप सुनते हैं। उस सारपत की विधवा के विषय में, उस बार सारपत की विधवा ने क्या किया, जब एलिया जब वहां पे आया, और एलिया जब आया वो कहता मुझे पानी पिला, और तब वो पानी लेने ही के लिए जाती है, और तब वचन में लिखा हुआ है तू यदि घर जा रही है तो फिर एक रोटी बना करके मेरे लिए ले आ। हालेलुया। और वो कहने लगती है तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन के शपथ, मेरे घर में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, आज ही मैं उसे खाऊंगी और कल मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं और मेरे बेटे फिर के आगे को जीवित क्या नहीं रह पाएंगे। लेकिन एलिया क्या कहता है, जो मैं कहता हूँ वैसा तू क्या है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तू कर। वो विधवा गई है ना, आप में से हर एक को वचन मालूम है ना, घड़े में है ना मुट्ठी भर मैदा था, कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, है ना, और तब जो है वचन में लिखा हुआ है वह रोटी बना करके क्या ले आती। उसका शारीरिक मानसिकता, शारीरिक पावर क्या बोल रहा है कि आज ही मैं एक रोटी बनाऊंगी, कल मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका आत्मिक जो मानसिकता जो है, जो परमेश्वर के जन ने कहा एलिया है ना, जो परमेश्वर के दास ने कहा है, उस आत्मिक मानसिकता को उसने क्या है
जोड़ दिया है। जब ये कह रहा है जरूर परमेश्वर अपने क्या है उपायों को निकालेगा। हालेलुया। शारीरिक मानसिकता उसकी क्या है ना, कि मैं आज ही एक रोटी बनाऊंगी, कल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कई बार हम भी अपनी कमी घटियों को लाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास है ना खाने के लिए नहीं, हमारे पास ये कमी घटी है, हमारी मनुष्य की मानसिकता है, शारीरिक मानसिकता है। लेकिन वहीं पे मेरे को जब हम अपने आत्मिक मानसिकता को लगाते हैं, बाइबल बताती जवान सियों को घटी हो जाएगी, भूखे रह जाएंगे, लेकिन यहोवा के डरवइयों को किसी भली वस्तु की क्या कमी घटी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर प्रोवाइड करता है, फिर उस कमी घटियों में वो अपने आत्मिक सामर्थ को, आत्मिक अभिषेक को हमारे लिए भेजता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है, ये मेरे लिए खड़े हैं। इसलिए दाऊद कहता है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी ना हो। क्यों वो कह रहा है, किस लिए कह रहा है? कमी घटी है दाऊद के जीवन में, आवश्यकता है दाऊद के जीवन में, उसे जरूरत है दाऊद को, लेकिन फिर भी वह कह रहा है यहोवा तो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी क्या है नहीं होगी। एक शारीरिक मनुष्य होने के कारण दाऊद के जीवन में कमी घटियां हैं, उसे आवश्यकता है, लेकिन वहीं उस परमेश्वर के विश्वास को, वहीं उस परमेश्वर के मेरे को बोला चाहिए कि उस फेथ को जो है, उस आत्मिक सामर्थ को लगा रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी घटी ना हो। हालेलुया। मेरे आज ऐसा ही हमें हर परिस्थितियों में, हम शारीरिक रीति से हैं, लेकिन हमें आत्मिक विश्वास को हमें क्या है उन सारे परिस्थितियों में लगाने की आवश्यकता है। हालेलुया। और यहाँ पे विधवा के जीवन को हम देख रहे हैं, मेरे पास और खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं एक रोटी बनाऊंगी और कल फिर क्या खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर वहीं पे वो आत्मिक विश्वास को लगाती है। ये जरूर, ये परमेश्वर का जन कह रहा है, ये बोल रहा है जरूर परमेश्वर कुछ आश्चर्य कर्मों को करेगा। हालेलुया। ये उसका आत्मिक विश्वास है, ये उसका आत्मिक मानसिकता है, ये उसकी आत्मिक सोच है। शरीर में तो वो दुर्बल हो गए, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आत्मिक विश्वास वो लगा ली कि जरूर परमेश्वर कुछ ना कुछ कार्यों को क्या करेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है वह जाती है, रोटी बना करके लाती है और एलिया के हाथों में सौंपती है, और जब एलिया के हाथों में सौंपती है, बाइबल बताती है, एलिया कहता है जब से अकाल खत्म ना हो जाए तब तक ना तो घड़े का मैदा घटेगा, ना तो तेरे कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है मेरे को वह बहुत दिन तक वह क्या खाते रहे। हालेलुया। उसने बोया कितना, शारीरिक रीति से बोया एक, उस शारीरिक रीति से क्या उसने अपने विश्वास को डाला केवल एक रोटी, और उसने काटा कितना, बहुत रोटी। हालेलुया। हालेलुया। अपनी रोटी को जल के ऊपर डाल दे, बहुत दिन तक, वहां बहुत दिन के बाद तू उसे क्या पाने पाएगा। हालेलुया। याद रखिए, आपके जीवन जो है लिमिट है, आपकी लाइफ जो है लिमिट है, आपकी आयु जो है मेरे को सीमित है, और इसी सीमित आयु में आपको क्या है परमेश्वर की महिमा करने की क्या जरूरत है। हालेलुया। इसलिए जब हम बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है जिन्होंने जैसा परमेश्वर के लिए किया, परमेश्वर उसने क्या वैसे ही क्या रिजल्ट दिया। हालेलुया। हम मेरे को कई सारे उदाहरण बाइबल में, इसलिए जब आप बाइबल में जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 38 पद में जब आप पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 38 पद को वहां पे देखे बाइबल क्या बताती। हाँ जल्दी से पढ़िए। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तो तुम्हें भी क्या है दिया जाएगा। अपनी रोटी को दिया करो, अपने टाइम को परमेश्वर को के लिए क्या है दिया करो, है ना। अपने लाइफ को क्या परमेश्वर के लिए क्या है दिया करो, अपने एक एक चीजों को परमेश्वर के लिए क्या है दिया करो। बाइबल बताती है मेरे को, हम जो हैं कोई भी चीज जो है अपने परमेश्वर से अधिक किसी भी चीजों को प्रिय न जाने। किसी भी चीज को, चाहे वो हमारा धन हो, चाहे हमारा काम हो, हमारा पति हो, हमारा पत्नी हो, हमारा बच्चा हो, हमारा व्यवसाय हो, हमारा कामकाज हो, है ना, कोई भी चीज हमारे जीवन में क्या प्राथमिकता क्या नहीं रहनी चाहिए। हालेलुया। सर्वप्रथम सर्वोच्च जो है हमें केवल क्या है परमेश्वर को क्या देना चाहिए। जैसा बाइबल बताती उस विधवा ने क्या किया, अपना जो कुछ भी आखिरी दमड़ी था उसने क्या दे दिया। सर्वोच्च यीशु मसीह ने कहा इसने सब कुछ क्या डाल दिया। हालेलुया। जहां हमें परमेश्वर और परमेश्वर के लिए बात आती, हमें हर चीजों को मेरे को त्याग करने की क्या जरूरत है। हालेलुया। इब्राहिम ने अपने इकलौते पुत्र को क्या त्याग किया। परमेश्वर त्याग चाहता है, और इसलिए वचन में लिखा दिया करो तो तुम्हें भी क्या दिया
जाएगा। आप समय को देंगे, परमेश्वर आपको क्या है, अच्छे समय को देगा, है ना। आपके पास जरूर समय नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपकी लाइफ को देखता है कि क्या ये अपने समय को त्याग करके क्या मेरे लिए समय निकाल रहे हैं, है ना। क्या ये अपने परिश्रमों को छोड़ करके क्या मेरे कार्यों के लिए परिश्रम निकाल रहे हैं। परमेश्वर आपके लाइफ में त्याग को देखता है ना। आपको क्या है, बहुतायत से क्या है, एक व्यर्थ का पैसा आपको मिलने वाला हो, जिसमें क्या बहुत धन हो सकता है, लेकिन क्या जब आप इस वचन को पालन करने के लिए क्या आप व्यर्थ के पैसे को त्याग करके, क्या ईमानदारी के पैसे के लिए क्या आप त्याग करके आप परमेश्वर की ओर झुकते हैं। परमेश्वर आपके लाइफ को क्या है, देखता है ना। कई बार आप, है ना, कई जगहों में क्या है ना, बहुत जगहों में होता है ना, व्यर्थ का पैसा जो है, फालतू का पैसा जो है ना। कई जैसे कंपनियों में जो क्या है, जब गाड़ी गैरेज में कई ऐसे बड़े बड़े उसमें होता है ना, जब गाड़ी बनने जाता है तो क्या है, नए पार्ट्स को क्या है रख दिया जाता है, पुराने पार्ट्स को क्या है उसमें लगा दिया जाता है, और फिर वो नया पार्ट जो बचा है उसको फिर क्या है, वो मैकेनिक क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। ये क्या है, व्यर्थ का पैसा है, समझिए, है ना। कोई कार चला रहा है और कोई कार चला रहा है और क्या है, उसका मालिक उसे क्या डीजल डलाने दिया, है ना, या DI या कोई भी छोटा हाथी चला रहा है ना, उसे 1000 दिया गया तो क्या है 700 का क्या उसने क्या डीजल डला दिया, और बिल कितना बना रहा है 1000। ये व्यर्थ का क्या है, पैसा है ना। उससे भी बड़ा लाभ हो सकता है ना। लेकिन क्या मेरे को क्या उस चीज में हम क्या फेथफुल हैं, क्या हम उस चीज में ईमानदार हैं। परमेश्वर हमें देखता है, क्या त्याग करके क्या हम परमेश्वर को क्या हम सही जीवन देते हैं। परमेश्वर हमारे लाइफ को क्या है, देखता है। हालेलुया, हमारे कैरेक्टर को देखता है। इसलिए मैंने कहा ये वो घर है जो क्या है, हमेशा स्थिर रहता है, जो बना रहता है, कमी घटी में भी, तकलीफों में भी, आना आंधी आएगी, मैं बरसेगी, वो घर क्या स्थिर रहेगा। हालेलुया। और यही बातें बाइबल बताती, दिया करो। हम क्या टाइम को दे रहे हैं क्या परमेश्वर के लिए, क्या हम परिश्रम को दे रहे हैं परमेश्वर के लिए, क्या हम धन को दे रहे हैं परमेश्वर के लिए। बाइबल बताते दिया करो तो तुम्हें भी क्या है, दिया जाएगा। आप उस थोड़े से धन जो ईमानदारी में है, मेरे को आप बहुत संतुष्टि और सुखी और शांति से क्या है रहेंगे, जो क्या है वैध का क्या है, धन है। हालेलुया। इसलिए जक्कई जो है, जक्कई क्या, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी का न्याय वसूलियत मैं उसे चौगुना फेर देता हूँ। लूट लिया जक्कई बहुत, लेकिन उसे शांति क्या है नहीं। अब वो क्या कहता, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को क्या देता हूँ। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, दिया करो तो तुम्हें भी क्या है, दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर को अपना समय, अपना धन, अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, जब हम त्याग करते हैं ईमानदारी, विश्वास, योग्यता के साथ हर चीजों में, परमेश्वर मेरे को बाइबल बताते हैं, तो अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे तो उसे क्या पाने पाएगा। हमारा भाग्य कोई क्या छीन नहीं सकता। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर को नहीं देते हैं, परमेश्वर हमें भी क्या है नहीं देता है, चाहे वो हमारा धन क्यों ना हो। इसलिए हमें जानना है, हम परमेश्वर को क्या है देना सीखें, परमेश्वर के लिए बोना सीखें, अपने धनों को बोएं, अपने परिश्रमों को बोएं, अपने दान को बोएं, अपने दसवां अंश को बोएं। यदि आप, मैंने कहा आप चाहते हैं एक प्रभावशाली होना, है ना। एक व्यक्ति जो है वो जिंदगी भर मसीह रह करके क्या है, वो कंगाल रह सकता है, दरिद्र रह सकता है ना, वो अभागा रह सकता है। और एक व्यक्ति क्या मसीह में रह करके वह क्या धनी भी क्या है हो सकता है, वो रईस हो सकता है। क्यों, मैंने कहा जहां एक और आपकी क्या ये शारीरिक जो है ताकत है, शारीरिक बुद्धि, शारीरिक क्या है मानसिकता है, वही जब आप इस बाइबल को मेरे को जब आप मिला देंगे, इस बाइबल के वचन के साथ जब आप खड़े हो जाएंगे, ये वचन जो है आपके साथ क्या है काम करेगा, आपके हर एक क्या है कमी घटियों में। हालेलुया। ये वचन काम करेगा आपके हर एक बीमारियों में, ये वचन आपके जीवन में काम करेगा, आपको क्या बड़े होने में, है ना। आपको याद रखना है कि परमेश्वर ने आपको क्या बड़े होने के लिए क्या बुलाया है। हालेलुया। आपको याद रखना है कि परमेश्वर आपको धनी होने के लिए बुलाया, कंगाल होने के लिए नहीं बुलाया। इसलिए इस वचन को क्या आप फॉलो कीजिए। इस वचन से आप बाहर नहीं हो सकते, इस वचन से आप क्या निकल नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी क्या है दिया जाए। हमें देना है अपने टाइम को, हमें अब देना है अपने परिश्रम को, हमें देना है अपने क्या है अपने धन को देना है परमेश्वर के राज के लिए। और बाइबल बताते उन दिनों में कोई भी क्या दरिद्र नहीं था। और लिखा हुआ है वहां, जब आगे पढ़ी वहां पे क्या लिखा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ, और आगे पढ़िए। लोग पूरा नाम दबा दबा
हिलाकर और क्या लिखा है? लोग तुम्हें क्या है? नाप दबा दबा कर, हाँ, और हिला हिलाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। तुम्हारी गोद में क्या है? डालेंगे। जब आप परमेश्वर के लिए बोते हैं, परमेश्वर के लिए देते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर भी आपको क्या है? देता है। हालेलुया। और हम वहाँ पे देख रहे हैं प्रेतों के काम में उन्होंने बोया, खेतों को बोया, जमीन को बोया, लेकिन कोई भी क्या दरिद्र नहीं था। दरिद्र मतलब कोई भी क्या कंगाल नहीं था। इसलिए मेरे को जब हम परमेश्वर के लिए बोते हैं, परमेश्वर के लिए देते हैं, परमेश्वर हमें भी क्या है? देता है। हालेलुया। और यदि आप नहीं देते तो परमेश्वर आपको भी क्या है? नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए हमें बोना है। इसलिए मलाकी की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 8 पद को पढ़े, वहां पे बाइबल क्या बताती? हाँ, मलाकी की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 8 पद। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और देखिए क्या लिखा है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात पे तुझे लूटा? दशमांश और क्या लिखा है? दशमांश और उठाने की क्या है? भेंटों में। हाँ, तुम पर, और इसलिए तुम पर भारी श्राप पड़ा है। भारी श्राप क्या है? पड़ा है। हाँ, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जातियां ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले और आओ। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसे धुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल के फल क्या हैं? कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़े अपनी रोटी जल के ऊपर क्या है? डाल दे, और बहुत दिन के बाद तू उसे क्या है? पाने पाएगा। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के राज के लिए हम बोएंगे नहीं, है ना, हमारा शारीरिक मानसिकता क्या है? हमारे जीवन में क्या है? अरे हमें ये आवश्यकता है, हमें इस चीज की जरूरत है, हमारे पास राशन नहीं, हमारे पास खाने के लिए नहीं, हमारे पास कपड़े नहीं, हम नाना प्रकार के क्या है? हम दुविधाओं से क्या है? गुजरिए। हमारी क्या है? मानसिकता है, हमारी सोच है, क्योंकि हम मनुष्य, हम संसार में चल रहे हैं। लेकिन जब मैंने कहा, जब हम इस बाइबल के वचन को जब हम उसमें कोट करते हैं, हालेलुया, इस बाइबल के वचन को जब हम मिलाते हैं, मैंने कहा कि आप बड़े क्या हैं? कामों के लिए बुलाए गए हैं, आप श्रेष्ठ होने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए आप अपने आप को छोटे मत आंकिए, आप अपने आप को तुच्छ मत समझिए, है ना। आपको परमेश्वर ने संसार से चुना है, और बाइबल बताती है एक एक व्यक्ति जो है वह क्या है? 1000 के क्या है? बराबर होगा। हालेलुया। उस चीज को, उस स्ट्रेंथ को आप अपने जीवन में जगाइए कि आप साधारण नहीं हैं, आप परमेश्वर की योजना के तहत क्या है? बुलाए गए। हालेलुया। सारी मानसिकता हमें गिराती है, लेकिन जब हम इस वचन को, जब हम मेरे को उन सारे बातों में हम कोटते हैं, करते हैं, ये वचन हमारे जीवन में क्या है? काम करता है। हालेलुया। क्या आपको लगता है क्या ये वचन क्या है? झूठा है? क्या आपको लगता है ये वचन क्या व्यर्थ है? क्या आपको लगता है क्या हमारा परमेश्वर क्या वो झूठ बोलता है? कदापि नहीं। वो क्या जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर, वो फेथफुल परमेश्वर है। आपने उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में क्या है? देखा है। और मैंने कहा कि आपको बड़ा होना है, आपको बड़े हृदय अपने जीवन में क्या है? रखने की जरूरत है, बड़ा मन परमेश्वर के लिए रखने की जरूरत है, क्योंकि ये आत्मिक जल वो है, आप जितना उंडेलते जाएंगे आपका तेल उतना ही क्या बढ़ते जाएगा। हालेलुया। और आप जितना आप रोकेंगे उतना ही क्या है? आप क्या रुकते चले जाएंगे, है ना। आप जो है संसारिक ताकत से आप किसी भी प्रकार से क्या ऊंचाइयों में क्या नहीं जा सकते। हालेलुया। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा, मैंने कहा जब हम शारीरिक हैं, जब हम इस वचन को जब हम कोट करते हैं, इस वचन के अनुसार जब हम, मेरे प्रियो, हम जब फॉलो करते हैं, परमेश्वर हमें क्या बढ़ाता है, और हमें बढ़ने से क्या कोई क्या रोक नहीं सकता। हालेलुया। और यहाँ पे बाइबल में हमने पढ़ा, दिया करो तो तुम्हें क्या दिया जाएगा। हम धनी होना चाहते हैं, हमें क्या है? इस वचन को कोट करना। प्रभु आपने कहा है दिया करो तो तुम्हें भी क्या है? और 100% ये वचन आपके जीवन में क्या है?
काम करेगा। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि वचन में हम 8 पद में हमने पढ़ा, क्या मनुष्य मुझे धोखा दे सकता है? तो अभी तुम मुझे पूछते हो कि हमने किस बात में लूटा और किस बात में तुझे धोखा दिया। वचन में लिखा दशमांश और उठाने की क्या है? भेंटों में। हालेलुया। परमेश्वर हमारे सारी कमी घटी को पूरी कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं और धनी हो। परमेश्वर हमारे अन्न जल में आशीष दे, परमेश्वर हमें ऊंचाइयों में लेकर के जाए। तो मेरे को हमें इस वचन को फॉलो करना, इस वचन के अनुसार से क्या है? चलने की जरूरत है। और मैंने कहा अभिषेक आपको क्या है? वॉच करता है। अभिषेक आपको क्या है? देखता। और लिखा हुआ है 10वां अंश और उठाने की क्या है? भेंटों में। हालेलुया। हम यदि कमा रहे हैं, मेरे को हमारा 10वां अंश जो है वह परमेश्वर के क्या भंडार में क्या है? जाना चाहिए। हमारा 10वां अंश परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। एक्चुअल जो है हमारी भेंटें परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। और जब परमेश्वर के भवन में आता है, परमेश्वर उस धन को क्या है? पवित्र करता है, सेंटिफाई करता है, उसे ब्लेस करता है, उसमें अभिषेक को रिलीज करता है। हालेलुया। है ना? मैंने कहा अभिषेक वाच करता है, अभिषेक देखता है। जब वो विधवा जो है वो जब तक उस 2 दमड़ी को नहीं डालती और तब तक जो है यीशु मसीह उसे नहीं कहता कि इसने अपने बढ़ करके क्या है? डाला है। हालेलुया। चेक यीशु मसीह के द्वारा क्या है? किया गया। हालेलुया। वाच परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा क्या है? किया जाएगा। है ना? हम सोचते हैं अरे हमारे पास क्या है? 1 लाख है तो 1 लाख क्या है? और 10,000 डालते हैं, फिर 20,000 डालते हैं, फिर धीरे से क्या है? 2 लाख हो जाए। ये आपकी सोच है ना? ये आपकी मानसिकता है। लेकिन परमेश्वर की मानसिकता क्या है? तुम परमेश्वर के भवन में लाओ। परमेश्वर के लिए क्या है? वो परमेश्वर उसे वाच करेगा, परमेश्वर उसे क्या है? पवित्र करेगा, परमेश्वर उसे क्या? सेंटिफाई कर, उसे क्या है? उसमें अभिषेक को रिलीज करेगा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जिन्होंने खेत को बोया, है ना, जिन्होंने अपने क्या है? जमीनों को बोया, उनमें से कोई भी क्या दरिद्र? हालेलुया। क्यों? वो परमेश्वर के भवन में लाए, वो परमेश्वर की निकटता में लाए। परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या है? बातें कर रहा। मैं वही संदेश देता हूँ जो परमेश्वर क्या है? सारा चीज क्या है? अगुवाई क्या है? करता है। तो मेरे को बाइबल बताती है तुम मुझे लूटते हैं वरन सारी जातियां ऐसा करती है। और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में लूटा? बाइबल बताती 10वां अंश और उठाने की क्या है? भेंटों में। हालेलुया। हम अपने शरीर को देना, हमें अपने परिश्रम को परमेश्वर के सेवकाई के लिए देना है, हम अपने धनों को भी परमेश्वर के लिए क्या है? देना है। हमारा धन परमेश्वर के भवन में आना चाहिए, परमेश्वर के द्वारा पवित्र किया जाना चाहिए। परमेश्वर उसे देखता है और परमेश्वर उसमें अपने अभिषेक को रिलीज करता है। और वो अभिषेक ही है जो आपको क्या है? ऊंचाइयों में लेकर के जाता है। अभिषेक ही है जो आपको क्या है? अन्य लोगों से क्या है? समान आपको क्या है? नहीं रखता। हालेलुया। और लिखा है तो अभी तुम मुझे पूछते हो और हमने किस बात में लूटा? लिखा है 10वां अंश और उठाने की क्या है? भेंटों में। और इसलिए लिखा है तुम पर क्या भारी श्राप क्या है? पड़ा हुआ है। और इसलिए श्राप है, इसलिए मेरे को हम लाख कोशिश करें, हम क्या है? आशीषों को नहीं पा पाएंगे। क्योंकि जिसे परमेश्वर श्राप दे उसमें से क्या है? कोई क्या निकल नहीं सकता। और ये डायरेक्ट श्राप है जब हम अपने 10वां अंश और अपने भेंटों को हम परमेश्वर के लिए क्या है? रोकते हैं। ये डायरेक्ट परमेश्वर का श्राप है जब हम क्या? हम अपने परमेश्वर के राज्य के लिए हम क्या परिश्रम क्या है? नहीं करते हैं। क्योंकि आपको अपनी बुलाहट जानना है। आपको परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है? कि आप प्रभु के पास आए, अपने जीवन को बचाएं, उसके साथ साथ आप दूसरों के भी जीवन को क्या है? बचा सके। ये आपका उद्देश्य है। आपका उद्देश्य है सुसमाचार सुनाना। आपका बुलाहट है कि लोगों की आत्माओं को क्या है? बचाना। आपकी बुलाहट है कि आप क्या ऊंचाइयों में क्या है? जाना। हालेलुया। इसलिए हमारा काम नहीं है कि हम व्यर्थ और संसार की बातों में क्या है? उलझे रहें, या संसार की बातों में हम क्या फंसे रहें। और जब हम परमेश्वर के राज के लिए जब हम होते अपने दानों को देते हैं, अपने भेंटों को देते हैं, हम क्लियर करते हैं, हम क्लियरिफाई करते हैं कि हम उस स्वर्ग के राज्य के लिए हम क्या है? मेहनत क्या है? कर रहे हैं। हालेलुया। उस स्वर्गीय राज के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं। उस अनंत जीवन को हम देख रहे हैं। इस पृथ्वी के नहीं है तो हम उस अनंत जीवन को क्या हम क्या है? देख रहे हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती सारे 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ। सारे भेंट वचन में लिखा है ना? वो हम वहाँ पे पढ़े हैं कि तुम मुझे धोखा देते वक्त सारी जातियाँ ऐसा करती हैं। और तो अभी पूछते हो कि किस बात में हमने लूटा? लिखा 10वां और सारे क्या है? भेंटों में। इसलिए तुम पर भारी श्राप क्या है?
बढ़ाए। हालेलुया। और जब तक मेरे को हमारे जीवन में श्राप रहेगा, हम फाइनेंशियल रीति से हम उन्नति क्या है नहीं कर पाएंगे। आप आर्थिक रीति से आप बढ़ नहीं पाएंगे, आप धनी नहीं हो पाएंगे। आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, आप दिन रात एक कर देंगे, लेकिन आपकी जो उन्नति होनी चाहिए आप उन्नति क्या नहीं कर पाएंगे। ये बाइबल के क्या वचन में लिखा है, ये परमेश्वर के वचन, हम सब इस वचन पे क्या विश्वास करते हैं। हालेलुया। आप वहीं के वहीं रहेंगे, आप लाख परिश्रम करेंगे, आप खेत को बोएंगे अधिक, लेकिन फसल आपको क्या है कम मिलेगा। हालेलुया। आप परिश्रम करेंगे बहुत, लेकिन रिजल्ट आपको क्या है कम मिलेगा। इसलिए लिखा है कि सारे 10 मांस मेरे भंडार में ला, सारे भेंट मेरे भंडार में। और परमेश्वर, मैंने कहा यीशु मसीह उस दमड़ी को क्या है वाच किया। अभिषेक आपको वाच करता है, आपको देखता है, और फिर वही अभिषेक आपके उस धन में रिलीज होता है। और जब वो अभिषेक जब रिलीज होता है मेरे को, आपको वह क्या है धनी क्या है बनाते जाता है। हालेलुया। कि जैसा हम हर चीज़ों का हम अभिषेक देखते हैं, वैसा बाइबल बताती धनी होने का भी क्या है अभिषेक है। हालेलुया। इसलिए आप देखते हैं ये व्यक्ति क्यों धनी हो रहा है, क्यों ये धनी हो रहा है, वो धनी होने वाला अभिषेक उसके जीवन में काम कर रहा है ना। हंसने का अभिषेक होता है ना। जब हंसने का अभिषेक रहा आप हंसते रहेंगे, आनंदित रहेंगे, है ना। अरे जय पाने का अभिषेक होता है। दाऊद राजा जो हमेशा जय पाता रहा, वैसा क्या धनी होने का भी क्या अभिषेक रहता है। हालेलुया। आप दरिद्र हो ही नहीं सकते, कंगाल नहीं हो सकते, और परमेश्वर उस अभिषेक को क्या रिलीज करता है। हालेलुया। और लिखा सारे 10 मांस मेरे भंडार में ले आओ, है ना। और फिर लिखा जब हम आगे पढ़ते हैं, सारे 10 मांस मेरे भंडार में ले आओ, और लिखा हुआ है मेरे भवन में भोजन वस्तु न। फिर सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके परखो कि आकाश के झरोखे खोल करके तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। आकाश के झरोखे लिखा है ना। आकाश के है ना खिड़कियाँ यानी झरोखे, है ना। एक बहुत बड़ा गेट जो है, मैंने एक उदाहरण आपको बताया था, है ना। झरोखा बोलने से क्या है बहुत बड़ा क्या है गेट। और मान लो है ना ये क्या है एक डैम है, एक बांध है, आप समझिए, है ना। एक बांध है ना। वैसे ही क्या है स्वर्ग में क्या है, इफिसियों में जब आप पढ़ेंगे, स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने क्या है सब प्रकार की आशीषें दी है, लिखा हुआ है ना। मैंने बताया था आपको मोबाइल चाहिए, स्वर्ग में आपके लिए परमेश्वर क्या मोबाइल क्या है रखा है। आपको कार चाहिए, परमेश्वर कार रखा है। आपको घर चाहिए, परमेश्वर घर रखा है। सब प्रकार की क्या है आशीष है, एक नहीं दो नहीं, पृथ्वी की भी आशीष है और स्वर्ग की भी क्या है आशीष। आपको क्या चाहिए, आप मांगते हैं परमेश्वर प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु वो हो जाए, प्रभु ऐसा हो जाए, है ना। जिसका घर नहीं वो बोलेंगे घर मिल जाए, जिसके पास जमीन नहीं वो जमीन के लिए प्रार्थना करेंगे, जिसका है ना जमीन है वो क्या घर बन जाए बोलेंगे, है। जिसके पास घर है वो बोलेंगे प्रभु हमें अच्छा गाड़ी दे दे, हमें मोबाइल दे दे। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सब प्रकार की आशीषें आपके लिए क्या है रखा हुआ है। हालेलुया। और मैंने कहा कि ये मान लो ये हॉल क्या है, एक डैम है, एक बांध है ना, समझिए। और यहाँ सारी प्रकार की आशीषें आपके लिए क्या है रखा है। ये स्वर्ग है, आप समझिए। और उस स्वर्ग का गेट जो है क्या है वो हॉल का गेट। और जैसा आप परमेश्वर के लिए आप काम करते जाते हैं, आप बोते जाते हैं, है ना, आप परिश्रम करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सेवकाई में खड़ा हूँ, है ना। अभी मैं गाड़ी में हूँ, अभी मैं कार में घूम रहा हूँ, तो उसके पहले मैंने क्या है साइकिल चलाया है, साइकिल में मैंने क्या सेवकाई किया है। लेकिन अब परमेश्वर क्या कारों में घुमा रहा है, गाड़ी में मैं जा रहा हूँ, हवाई जहाज में जा रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या अपनी रोटी को क्या है बो दिया है। लेकिन एक टाइम था कि मैं क्या साइकिल चला रहा था और साइकिल में क्या सेवकाई को क्या है किया है। हालेलुया। है ना, भूखे प्यासे और बहुत सारे संघर्ष को लेकर के उस रोटी को मैंने बो दिया, और रिजल्ट क्या है आज मैं इस स्थान में क्या है खड़ा हूँ। हालेलुया। इसलिए लिखा अपनी रोटी को क्या है बहुत दिन, लिखा बहुत दिन के बाद तू क्या है देखने पाएगा, बहुत दिन के बाद तू क्या देखने पाएगा। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर ने आज क्या है ये स्वर्ग है, परमेश्वर ने यहाँ पे हमें सब प्रकार की आशीषों को हमें दिया। हर एक वो चीज जो भौतिक जीवन में आपको आवश्यक है, जो जरूरत है, सारी चीजों को परमेश्वर ने इस स्वर्ग में रखा। ये स्वर्ग है। और मान लो उस वो गेट है ना, स्वर्ग का गेट है। आप जो परमेश्वर के लिए परिश्रम करते हैं, गेट खुलते जाता है, उस परिश्रम का प्रतिफल आपको क्या है मिलते जाता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए अपने समय को लगाते हैं, गेट खुलते जाता है, आपको उस समय के बदले परमेश्वर आपको क्या है उसका प्रतिफल क्या देते
जाता है। हालेलुया। आप अपने पैसे को बोते हैं, आप अपने दानों को बोते हैं, आप अपने दसवांश को बोते हैं, परमेश्वर उस गेट को खोलता है और फिर परमेश्वर आपको क्या है, धन के बदले क्या है, बहुतायत से धन आपको क्या देते जाता है। हालेलुया। सब कुछ आपके करने के ऊपर है, सब कुछ आपके परिश्रम के ऊपर है, अर्थात उस आशीषों के गेट को खोलना वो आपके हाथों पे क्या निर्भर करता है। हालेलुया। आप जब डैम को देखेंगे, जब बांधों को जब बड़े बड़े देखेंगे, है ना, एक और नहर क्या बिल्कुल सूखा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब बांधों को जब आप देखेंगे, है ना, जब किसानों को जब पानी देना है तो पूरा जो नहर जो है वह क्या है, सूखा रहता है। लेकिन जब डैम के गेट को जब खोला जाता है मेरे को, वो नहर से क्या है, पूरा पानी जाता है और वो किसानों तक क्या पहुंच पाता है। हालेलुया। आप हैं, आप ही हैं, परमेश्वर गेट को नहीं खोलेगा, आप ही हैं जो उस गेट को क्या है, खोलेंगे। हालेलुया। आप अपने टाइम के लिए उस गेट को खोलिए, आप अपने परिश्रम के लिए उस गेट को खोलिए, आप अपने दान को बोएंगे, आप अपने दसवांश को बोएंगे, आप अपने किसी भी चीज को आप बोएंगे, वो गेट खुलेगा और आपको आशीषों को क्या है, देते जाएगा। जिस दिन आप उस गेट को अर्थात देना बंद कर देंगे, परमेश्वर भी उस गेट को क्या है, बंद कर देगा। स्वर्ग भी उस गेट को क्या है, बंद कर देगा, क्योंकि स्वर्ग जो है इस वचन के अनुसार से क्या है, कार्य करता है। हालेलुया। वो हमारी बुद्धि के अनुसार से काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा हमारी क्या है, शारीरिक पावर के साथ आप इस वचन के पावर को लगाइए, इस वचन के ताकत को लगाइए। और वचन में हम पढ़ते हैं कि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जातियां ऐसा करती हैं, और फिर भी पूछते हो हमने किस बात पे लूटा, दसवांश उठाने की भेंटों में, इसलिए तुम पर भारी श्राप पड़ा है। फिर नीचे जब हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, सारे दसवांश मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके तुम मुझे परखो। लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता परखो, चेक करो, है ना। आप में से हर एक के जीवन में गवाहियां हैं। अभी आपने गवाही सुना, है ना, बहन ने गवाही दी, है ना, वो गवाही मैंने नहीं तैयार किया, उन्होंने गवाही दी, जैसा उन्होंने परमेश्वर के लिए उसके बेटी का क्या है, जॉब लग गया। हालेलुया। ये कौन गवाही तैयार करती है, ये परमेश्वर जो है गवाही करता है, और गवाही हमारे कर्मों के द्वारा क्या तैयार होता है। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं, है ना। और वचन में लिखा है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा हुआ है, और इसलिए जब श्राप पड़ेगा मेरे को, हम क्या आशीषों को हम अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। हम जिंदगी खपा देंगे, लेकिन उन आशीषों को हरगिज भी हम नहीं पा पाएंगे जो आशीषों को परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। हमारी इच्छाएं बहुत हो सकती हैं, हमारी लालसाएं, हमारे विल पावर बहुत हो सकता है, बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन हम उस इच्छाओं को तब तक पूरी नहीं कर पाएंगे जब तक इस वचन में हम क्या नहीं चलेंगे। हालेलुया। इस वचन को हम जब तक फॉलो नहीं करें, इसलिए लिखा है सारे दसवांश मेरे भंडार में ले आओ, ऐसा करके परखो कि आकाश के झरोखे खोल करके मैं तुम्हारे लिए पृथ्वी पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर कहता परखो, इसलिए फेथफुल रहिए। यदि परमेश्वर आपको 20 रुपया दिया, उस 20 रुपये में आप विश्वास योग्य रहिए। 20 रुपये में 2 रुपया क्या है, परमेश्वर के लिए क्या है, निकालिए। हालेलुया। यदि परमेश्वर 2 रुपया दे रहे हैं, उस 2 रुपया में विश्वास योग्य रहिए, है ना। 200 रुपये में आप विश्वास योग्य रहिए, है ना। परमेश्वर 5000 दे रहा है, उस 5000 में आप विश्वास योग्य रहिए। परमेश्वर देखता, यीशु मसीह ने देखा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको देखता है, जांचता है। यदि वो 5000 दे रहा है, परमेश्वर 5000 में आपको देख रहा है, क्या विश्वास योग्य है, क्या आप फेथफुल हैं, है ना। बढ़ाने वाला मैं नहीं, बढ़ाने वाला कोई इंसान नहीं, बढ़ाने वाला क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। किसान खेत में क्या है, परिश्रम करते हैं, बीज बोते हैं, लेकिन बढ़ाता क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। इंसान या किसान उसे क्या नहीं बढ़ाता, पास्टर नहीं बढ़ाएगा, आप नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे क्या है, परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा यदि आज आप यदि 5000 में विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर आपको कल के दिन 5 लाख क्या कदापि क्या नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, हरगिज क्या नहीं दे सकता। आज यदि आप 5 लाख में विश्वास योग्य नहीं है, मेरे को परमेश्वर आपको 5 करोड़ आपको कदापि क्या है नहीं देगा, कदापि नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहे क्या ये थोड़े से थोड़े विश्वास योग्य है, क्या फेथफुल है ना। धन बड़ा और छोटा क्या है नहीं होता, लेकिन उसमें क्या है, विश्वास योग्यता जो है वह क्या है मेरे। हालेलुया। धनी लोग बहुत बढ़ करके दिए, और कंगाल जो विधवा थी थोड़ा दी, लेकिन यीशु मसीह ये नहीं कहा कि ये थोड़ा दी है ये बड़ा दी, यीशु मसीह ने उसने नहीं कहा, किंतु यीशु मसीह ने उसके हार्ट को देखा, उसके हृदय को देखा। हालेलुया। वो ये नहीं कह रहा है ये क्या है, ये 2 दौड़ी बस दी है, धनवान लोग तो बहुत दे दिए इसलिए इसका धन बहुत है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, किंतु यीशु मसीह ने कहा इसने बढ़ करके दिया, क्योंकि हार्ट से दी है, हृदय से दी है।
धनवान तो धनी दिए, उस धन से बहुत काम हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये विधवा ने जो दिया ये अपने हार्ट से क्या दिया, हालेलुया, अपने हृदय से दिया। और परमेश्वर उसी धन को जो हम अपने हृदय से देते हैं, परमेश्वर उसी को क्या है ग्रहण करता है। हर्ष से देने वालों से परमेश्वर क्या है प्रेम करता है ना। व्यर्थ का कितना भी, आडंबर का कितना भी बड़ा क्या है धन क्यों ना हो, हालेलुया। इसलिए मेरे को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना। मैंने कहा ये गेट जो है आपके लिए क्या है डैम है, और जैसा ही क्या है आप देखते हैं जब डैम का गेट खोला जाता है, पानी क्या बहते हैं और पानी फिर बह करके क्या है किसानों तक क्या है खेतों में क्या पहुंचते हैं, हालेलुया। मेरे को वैसा ही हमारा जीवन है ना। जब हम परमेश्वर के दसवांश को फेथफुल के साथ देते हैं, ईमानदारी के साथ देते हैं, मेरे को कहाँ से कैसा किस प्रकार से आपके लिए क्या रास्तों को खोलता है, मार्गों को खोलता है, आप क्या है नहीं समझ पाएंगे, हालेलुया। और विश्वास कीजिए परमेश्वर पे, आप ईमानदारी से उस परमेश्वर को दसवांश दीजिए। आप जमीन चाह रहे हैं, परमेश्वर आपको क्या है जमीन की आशीषों को क्या है देगा। अब विश्वास कीजिए, है ना, ये मैं नहीं तो परमेश्वर आपसे बोल रहा है। आपको घर चाहिए, परमेश्वर आपको घर देगा। आप ईमानदारी से उसके क्या दसवांश को क्या है निकालिए, उसके लिए बोइए। आपको गाड़ी चाहिए, परमेश्वर आपको क्या है गाड़ी देगा। आप ईमानदार रहिए, फेथफुल रहिए। आपको मोबाइल चाहिए, आपको संसार की चीजें चाहिए, जो चीजें चाहिए मेरे को, आप ईमानदार रहिए परमेश्वर पर 100%। वो परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है, वो आपको उन आशीषों को क्या है देगा, हालेलुया। और जो आशीषें परमेश्वर आपको देगा 100%, मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर उसमें आपको क्या दुख क्या है नहीं मिलाएगा, हालेलुया। आप देखेंगे उसके मिराकल को, आप देखेंगे रोटियों को बढ़ते हुए, आप देखेंगे अपने जीवन में उस धन को आप क्या है बढ़ते हुए, आप मिराकल को देखेंगे, उस तेल को बढ़ते हुए, उस अभिषेक को बढ़ते हुए। क्योंकि बाइबल बताती है, वचन में लिखा है, कभी भी जो कंजूस लोग जो हैं कभी भी वो परमेश्वर के अभिषेक के भागी क्या है नहीं होने पाए। कभी भी कंजूस लोग जो है ना, जिन्होंने अपने धन से प्रेम किया, वो परमेश्वर के अभिषेक से भागी नहीं होने पाए हैं। आप जब आप देखेंगे एलीशा जो है वह 12 जोड़ी बैलों को वो क्या बोता था, और उसने बोया, परमेश्वर के अभिषेक उसने क्या पाया, हालेलुया। मैंने कहा जब आप बोते हैं आप क्लियर करते हैं कि आप स्वर्ग के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो आपको चाहिए परमेश्वर देगा। और इसलिए लिखा सारे दसमंश मेरे भंडार में ले आओ। और जब हम भंडार में लाते हैं, परमेश्वर से पवित्र करता है, उस धन में क्या है आशीषों को रीच करता है। क्यों कंगाली छाए रहती लोगों की जन, आप देखेंगे बहुत सारे लोग नौकरी के लिए भटकते रहते हैं, काम के लिए भटकते रहते हैं, यहाँ काम वहाँ काम, दर दर भटकते रहते हैं, और उनका काम जो है क्या है सिद्ध नहीं हो पाता। आप देखेंगे उसका काम क्या है सफल नहीं हो पाता, है ना। कभी कुछ काम, 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 तरह तरह के कामों को में क्या वो पकड़ते रहे, लेकिन उसका लाइफ कभी भी क्या सेटल नहीं हो पाया। आप ऐसे लोगों को भी आप अपने जीवन में क्या देखेंगे। लेकिन जब वह व्यक्ति जब अपने दसवांश को निकालता है, परमेश्वर उसके काम को क्या सिक्योर कर देता है, उसके कामों को सुरक्षित कर देता है, और परमेश्वर उसे क्या स्थिर कर देता है। और उसी कामों में फिर वह क्या है वो ऊंचाइयों में क्या जाने क्या है लगता है, हालेलुया। आप संसार में देखेंगे, आप कई लोगों को देखेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं, संसार में कई लोग वो भटकते रहते, ये काम वो काम ऐसा ऐसा। लेकिन जब वे लोग जब परमेश्वर के राज लिए बुना चालू करते हैं, वो उसी काम में सिक्योर हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। परमेश्वर उसी कामों में उसे क्या बढ़ाना और ऊंचाई में ले करके जाना क्या है आरंभ कर देता है, क्योंकि वो परमेश्वर के नियम को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को वह क्या है मानते हैं, हालेलुया। अभिषेक उसके लिए क्या रिलीज कर दिया जाता है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए क्या रिलीज कर दिया जाता है। और परमेश्वर फिर उसे है ना उसी कामों में, है ना, जिस कामों में क्या है वो हार खा रहा था, जिस कामों में वो असफल हो रहा था, परमेश्वर उसी कामों में परमेश्वर उसे ऊंचाई में लेकर के जाता है, और लोगों को डिवाइन हेल्परों को खड़ा करते जाता है कि वह उसे क्या है ऊंचाइयों में लेकर के क्या है जाए, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है आपके जीवन के लिए, हालेलुया। और इसलिए लोग क्या है आप देखेंगे भटकते जाते हैं, उनका पैसा बीमारियों में खर्च होते जाता है ना। बीमारी जहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं है, पैसा इलाज पे इलाज, डॉक्टरों के पास, इधर उधर कई सारे तरह तरह से लोगों का पैसा खर्च हो जाता है। उसकी ज़िंदगी क्या है उसी में क्या चलते चले, लेकिन रिजल्ट क्या है कुछ भी क्या नहीं होता, हालेलुया। लेकिन जब वे लोग जब समझ जाते हैं परमेश्वर की इस व्यवस्था को, परमेश्वर के नियम को, लिखा है सारे दसमंश मेरे भंडार में ले आओ, और ऐसा करके परखो कि आकाश के झरोखे खोल करके मैं तुम्हारे क्या पृथ्वी पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, लिखा है। परमेश्वर का परखो,
इसलिए मैंने कहा जब आप थोड़े से थोड़े विश्वास योग रहेंगे, परमेश्वर आपको ज़्यादा देगा। जब आप ज़्यादा विश्वास योग, परमेश्वर और ज़्यादा देगा। परमेश्वर में और जब विश्वास योग, परमेश्वर और ज़्यादा पे ज़्यादा देते जाएगा। लेकिन अब मेरे को आपको क्या है, दरिद्र होने क्या है नहीं देगा। हालेलुया। वो आपको धनी होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा की सहायता करे कि आप क्या है, धनी हो जाए, आप श्रेष्ठ हो जाए, आप ऊंचाइयों में जाएं। और बाइबल बताती, वचन लिखा है कि है ना, ऐसा करके पर कोई आकाश के झरोखे खुल करके मैं तुम्हारे पृथ्वी पर अपरंपार आशीष की वर्षा कर। आप देखिए परमेश्वर आपको क्या हाथों हाथ क्या उठा लेगा। आप खुद उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखेंगे। आप खुद उसके क्या है कार्यों को आप देखेंगे। और आप देखते हैं कई आज लोग जो है, क्यों कई कलीसियाएं, कई पास्टर जो है, कई सेवकाइयाँ क्यों आशीषित नहीं होती? क्योंकि क्या है, वो भूते क्या है नहीं है ना। जब बेनीहीन को जब ये रहस्य जब उसे मालूम चला, बेनीहीन की सेवकाई कैसे पड़ी। बेनीहीन है ना, वो एक मसीह परिवार से था, है ना। जब उसे ये रहस्य जब उसे मालूम चला, उसने क्या सारा बैंक उसने क्या खाली कर दिया प्रभु की सेवकाई के लिए। और परमेश्वर ने उस बेनीहीन को अपने समय में क्या है बहुत ऊंचाइयों में क्या है जो क्या है उसकी सेवकाई क्या है रही। हालेलुया। उसने रहस्य को समझ गया कि क्या है ऊंचाई में क्या है जाना। आज कई लोगों का जीवन, कई सेवकाइयाँ, कई पास्टर, कई लोगों क्या ये जो क्यों आशीषित, क्योंकि वो क्या है बोलते हैं। जिस दिन आप बोना चालू कर देंगे, परमेश्वर आपको क्या देना क्या है चालू कर देगा। हालेलुया। जिस दिन आप रोक देंगे, परमेश्वर भी क्या आपके आशीषों को क्या है रोक देगा। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या है परमेश्वर के लिए अपनी रोटी को बोएं। परमेश्वर अपनी रोटी को जल के ऊपर डाली कर बहुत दिन के बाद क्या है तो उसे पाने पाए। आप खेत में यदि बोए नहीं है, अब बोए नहीं तो उस रोटी को क्या है आप फसल को क्या काट भी क्या नहीं सकते। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें ऐसा दे, ऐसा दे, ऐसा दे। परमेश्वर कैसा देगा जब तक हमने क्या बोया नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो भी क्या है वचन से क्या है, परमेश्वर भी वचन के अनुसार से ही क्या है काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा अपनी रोटी को जल के ऊपर क्या है डाल दो। बहुत दिन बाद तो उसे क्या देख नहीं पाएगा। मैंने कहा आप भलाई करेंगे, आप भलाई के रिजल्ट को आप अपने जीवन में देखेंगे, है ना। दाऊद ने क्या है साउल के साथ भलाई किया। साउल उसका दुश्मन बना, लेकिन दाऊद ने जो अच्छा काम किया, उसी का बेटा योनातान जो है वो दाऊद के साथ क्या है भलाई किया। क्योंकि दाऊद ने उसके पिता के साथ जो उसका है ना बैरी था उसके साथ उसने भलाई किया, है ना। अब उसका जो पिता जो दुश्मन है वो भी क्या दाऊद का दुश्मन हो सकता था, लेकिन वो दाऊद का दुश्मन नहीं बना। किंतु बाइबल बताती है वो दाऊद का क्या है मित्र बन गया। हालेलुया। परमेश्वर क्या है जो आप करते हैं उसके अनुसार से आपके साथ क्या है बर्ताव करता है। हालेलुया। और जब हम बोलते हैं, जब हम उसके लिए करते हैं, परमेश्वर जो है अपने स्वर्गीय झरोखों को खोलता है, अपने अभिषेक को रिलीज करता है। उस धनी होने वाले अभिषेक को परमेश्वर जो है रिलीज करता है। उस रईस होने वाले अभिषेक को क्या है रिलीज करता है। वो अभिषेक जब आता है मेरे को वहाँ पे हम देख रहे हैं उस घड़े का मैदा कुप्पी का तेल कैसे बढ़ा। ठीक है आज्ञा को माना, लेकिन वो अभिषेक जो परमेश्वर के दास के द्वारा जो बोला गया था वो अभिषेक काम कर रहा था कि घटी नहीं होगी, मतलब घटी क्या है नहीं। हालेलुया। बढ़ने वाला अभिषेक जो है उसमें काम कर रहा था कि घड़े का मैदा बढ़ रहा है और कुप्पी का तेल क्या है। हालेलुया। और मैंने कहा जब अपने दान, अपने दशमांश, अपने भेंटों को जब आप परमेश्वर के पास लाते हैं, परमेश्वर उस अभिषेक को रिलीज करता है। फिर वो बढ़ने वाला अभिषेक आपके जीवन में काम करता है। आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आपकी क्या घटी क्या है नहीं होगी। और यहोवा जो है आपकी सारी आवश्यकताओं को क्या पूरी करता है। हालेलुया। आइए हम इस प्रत्येक अपने आंखों को बंद करके सिर झुकाएंगे, सारी बातों में परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। जो था, जो है, जो आने वाले प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, हम आपकी निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं आपके पवित्र कलाम के लिए परमेश्वर, जो आपने हमसे बोला और बातचीत किया, आपने अगुवाई किया, सहायता मदद किया। जिन वचनों को प्रभु इस वक्त रखा गया, ये वचन हर एक के हृदय में बसने पाए, 100 गुना फल लाने पाए, और हर एक लोग परमेश्वर आज अगर अपनी रोटी को जल के ऊपर डालने वाले हो सके, हर एक लोग बोने वाले हो सके परमेश्वर, हर एक लोग अपने दानों, अपने दशमांश को परमेश्वर आपके राज के लिए बोने पाए और कई गुना वो आशीषों को काटने पाए।
परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन झूठा नहीं परमेश्वर, आपका वचन परमेश्वर सच्चा है परमेश्वर। आप झूठे नहीं तो आप सच्चे हैं परमेश्वर, आपका वचन जीवित है। पवित्र आत्मा ये वचन हर एक के हृदय में काम करने पाए, हर एक के गांठ गांठ गुदे गुदे को छेद करने पाए, हर एक के मन विचारों को तैयार करने पाए, हर एक के जीवन को तैयार करने पाए, और हर एक लोग आपसे लेने वाले नहीं किंतु देने वाले हो सके, हर एक लोग आपके आशीषों को देखने वाले हो सके। ऐसी आशीष, ऐसी अनुग्रह, ऐसी दया कृपा के हाथ के साथ हम सारा आदर महिमा इस जलाल कर हम आपको देते उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन।